नमस्कार साथियों, वेलकम सुस्वागतम बीएसटीसी पीटीईटी की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान एकीकरण से संबंधित बहुत ही बेस्ट सवाल जो आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए पूरा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको नियमित क्लासें हैं वो मिलती रहेगी और आने वाले समय में लाइव क्लासें भी शुरू की जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान का शाही राज्य जिसे आज हम देखते हैं कितने चरणों में बना है, तो ये 7 चरणों में बना है। ब आपका सही जवाब है। आपको पता होगा कि जो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत है वो मत्स्य संघ से हुई थी सबसे पहले 18 मार्च 1948 से। कब से भाई? 18 मार्च 1948 से। और ये जब एकीकरण पूरा हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अजमेर मेरवाड़ा मिला था ना, उस समय पूरा हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो ये अजमेर मेरवाड़ा था, मैंने अभी बात की। और ये सबसे अंत में 1956 में राजस्थान में मिलाया गया था। राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? तो भौगोलिक संघ का गठन है वो 1956 में, जब राजस्थान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था तब हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल इस तरह का था। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? आपको पता ही, मैंने बता दिया कि पहले सवाल में 18 मार्च 1948 से राजस्थान का गठन शुरू हुआ था। तो दूसरा चरण है इसका वो है 25 मार्च, यानी केवल 7 दिन बाद ही दूसरा चरण बन गया था 1948 में ही। और उसमें कोटा को राजधानी बनाया गया था। ठीक है ना, किसको राजधानी बनाया गया था भाई? कोटा को बनाया गया था। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो जो प्रथम संगठन बना था मत्स्य संघ, उसके अंदर 4 रियासतें शामिल हुई थी। कौन सी भाई? 4 रियासतें जिनका नाम अपन ABCD से जानते हैं। A यानी अलवर, B यानी भरतपुर, C यानी करौली और D यानी धौलपुर। ये 4 जो रियासतें थी उनको मिला करके मत्स्य संघ को बनाया गया था। अलवर को राजधानी बनाया गया था और जो अलवर के थे महाराजा, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभालाल कुमावत। और इसके अलावा जो धौलपुर के महाराजा थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर ग्रेटर राजस्थान में मिला दिया गया था? मत्स्य संघ को जब राजस्थान संयुक्त वृहत राजस्थान बना था 5वें चरण है, तब किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था? तो शंकर देव राय की अनुशंसा पर, उनकी समिति पर इसको जो था संयुक्त वृहत राजस्थान बना था 5वें चरण में, उसमें मत्स्य संघ मिल गया था। तो अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा दूसरा चैनल RK ज्ञान केंद्र है उसे भी जरूर फॉलो करें। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, जो अलवर के महाराजा थे। ठीक है ना, तो ये इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला सवाल, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो जयपुर के जो महाराजा थे सवाई मान सिंह, उन्हें संयुक्त वृहत राजस्थान था 30 मार्च 1949 को, उन्हें राजस्थान का जो चौथा चरण था उसके अंदर राज प्रमुख बनाया गया था। सवाई मान सिंह जयपुर के महाराजा थे। ध्यान रखना भाई, कहाँ के थे? जयपुर के महाराजा थे। चौथे चरण में इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं संबंधित तिथियों को निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है, यानी कौन सा मिला हुआ नहीं है? ये 1948 है भाई, इसको 1948 पढ़ेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। तो पहला है लिखा हुआ पंचम चरण 15 मई 1949, दूसरा है द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। तो तृतीय चरण है वो, इसमें गलत आंसर दिया हुआ है 25 मार्च 1949, इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि तृतीय था वो 18 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। कब भाई? 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो ये इसमें स आपके सही जवाब हो जाएगा। बाकी वाले चरण सभी क्रमबद्ध है। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के अंदर जब प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को और उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, तो उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। स आपका सही जवाब हो जाएगा। मत्स्य संघ कब एकीकृत हुआ, यानी मत्स्य संघ कब बना? तो आपका सही जवाब है 18 मार्च 1948। ये राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत थी। वह आपका सही जवाब है, पहला चरण था।
3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिलीजुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जोधपुर पहले किसी संगठन में नहीं था 3 मार्च तक, तो उन्होंने एक सरकार बनाई थी अपनी खुद स्वतंत्र राज्य रखते हुए, तो उसमें प्रधानमंत्री जय नारायण व्यास को बनाया गया था, जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, जय नारायण व्यास उस मिलीजुली सरकार के प्रधानमंत्री थे। वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? वृहत राजस्थान है वो 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में हुआ था। आपको पता है इसके अंदर जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर ये 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी। तो उसके अंदर इसका जो उद्घाटन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने ही राजस्थान का एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सरदार पटेल सही जवाब है। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया, कब मिलाया गया? तो ये 15 मई 1949 को 5वें चरण में मिलाया गया था। ध्यान रखना भाई, 5वें चरण के अंदर मत्स्य संघ था, उसे वृहत राजस्थान में मिलाकर इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान कर दिया गया था। राजस्थान संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? संयुक्त राजस्थान मेवाड़ को मिलाया था तब बना था। कौन सा चरण था भाई? तीसरा चरण था। मेवाड़ तीसरे चरण में मिला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, यानी जो 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण के अंदर जो संयुक्त राजस्थान बना था, उसके अंदर इनमें से कौन सी नहीं थी? तो बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर और शाहपुरा, तो ये तीनों ही थी, लेकिन उदयपुर नहीं थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर को आपको पता ही है कि तीसरे चरण में मिलाया गया था। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो जोधपुर के शासक महाराजा हरवंश सिंह थे, और ये अपने राज्य को आज़ाद रखना चाहते थे, यानी ये भारत और पाकिस्तान किसी में भी नहीं मिलना चाहते थे। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उससे पहले राजस्थान में जो अभी वर्तमान का क्षेत्र है उसमें कितनी रियासतें और ठिकाने थे, ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने थे। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, अजमेर मेरवाड़ा, जिसका नाम है, ठीक है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने और 19 रियासतें हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम पूछा जाता है। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था? ये भारत सरकार ने अपना काम करना शुरू किया था। तो भरतपुर आज़ाद रहना चाहता था, नहीं चाहता था कि मैं दूसरे राज्यों में मिलूँगा। तो जब भरतपुर पर शासन करके उसका प्रशासक है वो SN सप्रू को नियुक्त कर दिया गया था। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। BSTC PTET और रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी आपको निःशुल्क करवाने का प्रयास करते रहेंगे। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, यानी जो प्रथम चरण है वही उद्घाटन तिथि है। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? तीसरे चरण के अंदर किसे जोड़ा गया था? मेवाड़, मेवाड़ का मतलब है उदयपुर ही है, तो उसे जोड़ा गया था, और उस दिन से राजधानी थी वो उदयपुर को बना दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? तो राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया है। कौन सी भाई? बी श्रेणी में रखा गया था। उस समय अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था और उसे ए श्रेणी का माना गया था, लेकिन बाद में वो भी राजस्थान में विलय हो गया था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो 7 चरणों में हुआ है। ये सवाल पहले भी आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? ये जो राजस्थान संघ बना था पूर्व राजस्थान, उसके अंदर इसमें से कौन सा नहीं था? झालावाड़, बीकानेर, टोंक या किशनगढ़? तो बीकानेर नहीं था, क्योंकि ये बाद में मिला था चौथे चरण के अंदर। उससे पहले ये झालावाड़, टोंक और किशनगढ़ सभी द्वितीय चरण के अंदर मिल गए थे। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा है? जो नीचे दी गई है उसमें से आपको आरोही क्रम छांटना है, यानी कौन कौन सी कब क्रम से मिली थी। तो टोंक सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद उदयपुर तीसरे चरण में,
जैसलमेर थी वो चौथे चरण में और अजमेर थी वो 7वें चरण में मिली थी। अजमेर 7वें में, जैसलमेर चौथे में, उदयपुर तीसरे में और टोंक दूसरे में। तो ये क्रम है जो इसका फिक्स हो गया 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यानी अ आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, सही है। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से शॉर्टकट रूप से बढ़िया जो एकीकरण के 7 चरण हैं उनको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में 2 सवाल जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ को बनाया गया था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ABCD इसका सही आंसर है, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ABCD इसका सूत्र है, ट्रिक है, वो आप याद रख लें। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी थी? तो 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ को मिलाया गया था। ठीक है, प्रतापगढ़ के साथ ये बहुत सारे थे, यानी दूसरे चरण के अंदर प्रतापगढ़ है, क्योंकि ये आपको पता है भरतपुर है वो पहले चरण में हो गया, अलवर भी पहले चरण में हो गया, और सिरोही है वह तो बाद में मिला था। लास्ट में जब उसका सिरोही का कुछ क्षेत्र है वो बाद में मिला था, उसके अलावा कुछ क्षेत्र पहले भी मिल गया था। वृत्त राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो वृत्त राजस्थान था उसका महाराज प्रमुख है वो भोपाल सिंह, जो उदयपुर के महाराणा थे उनको बनाया गया था। किसको भाई? उदयपुर के महाराणा थे उनको बनाया गया था वृत्त राजस्थान। ये चौथे चरण की बात चल रही है, चौथे चरण के अंदर ये महाराज प्रमुख थे। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो रियासती सचिवालय था जो एकीकरण से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। स आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के महाराजा हरवंश सिंह थे, वो अपने जोधपुर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, और बाद में जब जबरदस्ती जोधपुर को राजस्थान में मिलाया गया तो महाराजा हरवंश सिंह पाकिस्तान भाग गए थे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास नियमित रखनी है या लाइव क्लास से कब से शुरू करें इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, शिक्षण अभिक्षमता क्लास भी जल्दी शुरू की जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।